इक्किदाने विशाण्डे निखिलाश्रवणकादया प्रपच्छे मुनेन सर्वीषूतं प्रवालिकं खलु ऋषिवाद्वृतेन तत्साख्यं प्राप्तेवं पदं परं तत्सर्वं सोत्विश्यां कथयस्व महाम्निं सुस्ववात् ततो दृष्टाजनान् सर्वं नानाक्लेशसमन्वितां नानायोनिशमत्पुन्नः कलेशमानः शुक्रं वीकेनोपायनचीति किं दुःखनाय सौद्रम् इति संचिन्त्रमंसां वृष्णलोकेस्कृतदा लोकानुग्राकंशां पर्यटान् बिब्धान् लोकन्मृतलोके उतोगता व्रतमस्यत् स्वर्गे मृत्ये च दुर्लभं तोष्णो महाविक्षं प्रकाशन् कीर्तिधुना धन्धानं प्रवर्धनं सौभाग्यं सन्तत्करम् यस्मिन् कस्मिन्द्रे मुक्ता भक्तसार्धा समन्वितां ब्राह्मणो बन्धवस्य सेवा सहितो धर्मा तत्परा नैविद्यन् भक्तिपोदः सपातन् भक्तिरश्याम्यं रम्भाफलं गीतं शीलं किगोधूमस्य शूलकम् अभावस्याय शूलं वा शुल्कृष्ये गुरुन्तथा शैकी कीर्ते निवेदयत् विषिकता कलयुगे लघुपाय से थभूतले इति श्री स्कंद पुराण रेवा खंड बलो प्रथमो अध्याय की श्रुतवाच श्री सूत जी महाराज सांख्योशी कहा कि सुंदर काशीपुरी में एक सतानंद नाम का ब्राह्मण हुआ। वह निस्दिन पृथ्वी पर भ्रमण करती थी। दुखित ब्राह्मणों को देख करके भगवान को दया आ गई। भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके सतानंद ब्राह्मण के पास आकर के कहा, सतानंद जी, तुम प्रातः काल भगवान सत्यनारायण का पूजन करो, वह वांछित फलों को प्रदान करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह दुखों से छूट करके और वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भगवान ने इस तरह सतानंद ब्राह्मण से विधिया उतरा करके अंतर ध्यान हो गए। सतानंद ब्राह्मण ने मन में विचार करने लगा कि किसी दिन हमें भिक्षा मांगने में कुटुंब मुनियों साहित्य पेट नहीं भरता है। इस चिंता में सतानंद ब्राह्मण को रात भर नींद न आई। जब प्रातः काल हुआ तब अपने मन में सतानंद ब्राह्मण ने यह संकल्प लिया कि आज के दिन हमको जो कुछ धन भिक्षा मांगने में प्राप्त होगा उसी से भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूंगा। मन में संकल्प लेकर के घर से निकला और जब घर की ओर सतानंद ब्राह्मण प्रस्थान किया तो मार्ग में कच्चे कच्चे केले के फल, घी, दूध, गेहूं का आटा और चावल तथा सब सामग्री इकट्ठित कर करके भगवान सत्यनारायण का हर पूर्णिमा और हर संक्रांत को भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। सतानंद ब्राह्मण और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी महाराज सांख्योशी कहें कि उसी ब्राह्मण को बुलवा करके लाओ जिन्होंने भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया था। इतने में उसी स्थान पर एक दिन लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भी आया और लकड़हारे ने क्या देखा कि कल जो सतानंद ब्राह्मण थे वह भिक्षा मांगते फिरते थे, आज इतने भीड़ भाव के साथ में भगवान का पूजन कर रहे हैं। प्रसाद को लेकर के लकड़हारा जल को पी करके वो भी अपने मन में यह संकल्प लिया कि आज के दिन हमको जो कुछ धन लकड़ी बेचने में मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। लकड़ी का बोझ लकड़हारा सर पर रख लिया और उस स्थान पर लकड़हारा ले जाकर के पहुंच गया जहां पर धनी लोग रहते थे। जाते ही
लकड़ियों का रोज से उस दिन लकड़ी बेचने में लकड़हारे को रोज से 4 दाम प्राप्त हुआ। लकड़हारा भी प्रसन्न होकर के कच्चे कच्चे केले के फल, घी, दूध, गेहूं का आटा और चावल तथा शक्कर सब सामग्री इकट्ठित कर करके हर पूर्णिमा और हर संक्रांत को लकड़हारा भी पूजन किया और अंत में वैकुंठ धाम को लकड़हारा भी प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंद पुराण रेवा खंड बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आ जाओ, कहाँ चले गए हो? सुतवा श्री सूत जी महाराज चाइन को सी कहा कि प्राचोल का मुखो नामा, प्राचोल का मुखो नामा, जितेंद्रवादी सत्यवादी भद्रशीला सप्तदेवस्सुं सफल सोमाप्न्य। श्री सूत जी महाराज चाइन को सी कहें कि हम तुम लोगों को पिछले अध्याय में सतानंद ब्रह्मण और लकड़हारे की कथा तुम लोगों को सुनाया हूँ। प्राचीन समय में एक कुल्लका मुख नाम का राजा हुआ। वो राजा इतने जितेंद्रवादी और सत्यवादी राजा थे कि प्रातः काल होते ही राजा देवलोक के मंदिर को जाते थे। वहां जाकर के ब्राह्मणों को राजा भोजन करवाते थे। फिर दक्षिणा दे करके ब्राह्मणों को विदा कर देती थी। उसके बाद जो भी कोई उस स्थान पर उस समय रहता था उसे भी राजा भोजन करवाते थे, तब भोजन को ग्रहण करते थे। इधर एक दिन भद्रशीला अपने राजा के साथ में भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। उसी समय साधु वैश्य नाम का बनिया आया और नौका को नदी के किनारे खड़ी करके राजा के पास आकर के देखा तो राजा उस समय अपने स्त्री के साथ में भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा ने अपमानित होकर के न तो उस स्थान पर गए और न तो भगवान के सामने मस्तक को झुकाया। गोपाल लोग पूजन को समाप्त किया, प्रसाद को ला करके रख दिया। साधु बनिया बोला, हे भद्रशीला, हम भी देखो तुम्हारे लिए राजा उल्लका मुख के यहाँ से भगवान सत्यनारायण का प्रसाद लेकर के आ रहे हैं, आप इसे ग्रहण करें। लीलावती ने कहा, स्वामी भगवान का व्रत है, प्रातः काल में सुन लिया जाए। साधु बनिया बोला कि जब भगवान ने हमको कोई संतान देंगे तो भगवान का पूजन उसी समय सुना जाएगा और किया जाएगा। व्रत में चिंता मत नष्ट करो। लीलावती भगवान का प्रसाद खाया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वह गर्भवती हो गई और उसके 10वें महीना एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या दिन दिन ऐसे बालने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता था, उसी तरह कलावती कन्या अपने पिता के घर में बाढ़ने लगी। तब साधु बनिया ने मन में विचार किया कि कन्या के ब्रहा में, मुंडन में, विवाह में भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। लेकिन साधु बनिया का कलावती कन्या ब्रहा, षष्ठी, मुंडन, संस्कार सब कर दिया, लेकिन भगवान का पूजन टाल दिया। कहा कि हम विवाह में भगवान का व्रत करूंगा। ऐसा कह करके साधु बनिया व्यापार करने को घर से चला गया। इधर कलावती कन्या दिन प्रतिदिन सयानी हो गई।
जब एक दिन सहेलियों के साथ में नगर में घूमने के लिए निकली, तब साधु बनिया मन में विचार किया, कन्या हमारी इस समय विवाह की योग्य हो गई। दूतों को बुलवाया और बुलवा करके कहा कि जाओ इसी समय हमारी कन्या के लिए सुंदर और श्रेष्ठ वर खोज करके ले आओ। दूत लोग सुंदरपुर काशी नगरी में पहुंचे। वो बालक शुभ गुणों से युक्त था, लेकिन वो बालक जात का कुलीन था। साधु बनिया ने उसी भैंस पुत्र के साथ में अपनी कन्या का विवाह कर दिया। लेकिन फिर भगवान का पूजन साधु बनिया टाल दिया और दामाद को पुनः साथ में लेकर के व्यापार करने को घर से निकल लिया। रत्नपुरी नगरी में साधु बनिया पहुंचे। वहां के राजा चंद्रकेत रहती थी। भगवान ने श्राप दे दिया था कि तुमको कठिन से कठिन तथा महान दुख प्राप्ति होगा, क्योंकि ये सब लोभ का फल है। लोभ यह सब जो रुष्ट है, कथा राम की गुण तुम दाता दुख भंजनो। मेरी क्रोह बार भगवान ने साधु बनिया को श्राप दे करके पुनः अंतर ध्यान हो गए और राजा चंद्रकेत के वहां से आपने माया के कारण बहुत सा धन साधु बनिया के पास में रखवा दिया और पीछे से सिपाही लगवा दिया कि जा करके देखो इस समय साधु बनिया धन को लेकर के कहाँ को जा रहे हैं। सिपाहियों ने पीछे से आकर के देखा तो राजा के वहां का धन साधु बनिया के पास में रखा हुआ पाया और इनको ले जाकर के महान दुख कारागार में डलवा दिया। सत्यदेव भगवान के माया के कारण पत्नी और पुत्री घर में रहती थी। वो भूख और प्यास से पीड़ित होकर के घर घर में भिक्षा मांगने फिरने लगी। कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर में पहुंची। उस स्थान पर उस समय भगवान का पूजन हो रहा था। कलावती कन्या बैठ गई। प्रसाद को लेकर के थोड़ी देर में जब घर को आई, तब लीलावती क्रोध में आकर के कहा, पुत्री तुम कहाँ घूमती फिरती हो और तुम्हारे मन में क्या? माता की बातों को सुनकर के कलावती कन्या चुप हो गई। कहा, हे माता जी, ये देखो हम तुम्हारे लिए इस समय भगवान सत्यनारायण का प्रसाद लेकर के आया हूँ, आप इसे ग्रहण करें। लीलावती भगवान का प्रसाद खाया और जल को पी करके लीलावती भगवान सत्यनारायण से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, भगवान हमारे पति और दामाद प्रातः काल में हमारे घर को आ जाएंगे तो हम आपका पूजन उसी समय अवश्य ही करूंगी। भगवान ने प्रसन्न होकर के राजा चंद्रकेत के वहां गए और उनको प्रातः काल में राजा को स्वप्न दिखाया कि राजन आप उन दोनों बनियों को पुनः कारागार से निकाल दो और उनका जो धन तुमने रखवा लिए हो उसे कई गुना धन राजा ने साधु बनिया को दे करके कहा कि धन को लेकर आपने घर की ओर प्रस्थान कर लीजिए। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंड श्रावण बिहारी लाल की जय। तुम चढ़ाओ मुझे अब चढ़ाओ के चलो सब